स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी पूर्व मंत्री करण दलाल ने कांग्रेस पार्टी को घुड़की दिखाई है और कहा कि वह किसी दल में अन्य नेताओं की तरह गुलामी के लिए नहीं है। साथ ही यह भी कहा कि अभी वो कांग्रेस में ही है और 29 अप्रैल को महापंचायत में जो फैसला होगा वो सिर माथे होगा। हरियाणा के फरीदाबाद लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप को टिकट दिया है, जिसके बाद टिकट मिलने की उम्मीद लगाकर लोकसभा क्षेत्र में मेहनत कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी करण सिंह दलाल नाराज हैं। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी को घुड़की दिखाई और कहा कि वह किसी दल में अन्य नेताओं की तरह गुलामी के लिए नहीं है। साथ ही बताया कि अब 29 अप्रैल को झारसरडी गांव में पलवल और फरीदाबाद दोनों जिलों की महापंचायत होगी और जो भी फैसला पंचायत में होगा वह सर्वमान्य होगा कि आगे भविष्य में उन्हें क्या करना है, चुनाव लड़ना है या फिर पार्टी में रहना है और कांग्रेस प्रत्याशी की मदद करनी है। उसका जो फैसला महापंचायत लेगी उसी फैसले को अमली जामा पहनाया जाएगा। मैं पिछले 2 साल से लोकसभा के चुनाव की तैयारी में लगा हुआ था। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि चाहे मैं कांग्रेस पार्टी से था, लेकिन जहां कहीं भी जाता था विपक्षी दलों के लोगों ने भी हमेशा मेरी हौसला अफजाई की और उन्होंने कहा कि भाई चाहे हम किसी दल में हैं, लेकिन इलाके की आज के मौजूदा हालात को देखते हुए हम इस चुनाव में आपकी वोट देंगे, आपका समर्थन करेंगे। और मैंने 7 चुनाव लड़े हैं, लेकिन जितना उत्साह, जितना 36 बिरादरी के लोगों में मेरे लिए जो चुनाव का माहौल था, इतना बढ़िया माहौल बना मैंने कभी नहीं देखा। वहीं करण दलाल ने आगे ये भी कहा कि मैं 2 वर्षों से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहा था और टिकट मांग रहा था। टिकट उस व्यक्ति को दे दी जिसने टिकट के लिए आवेदन भी नहीं किया था और वो टिकट मिलने के बाद भी कह रहा है कि मुझे टिकट देकर फंसा दिया है। उन्होंने कहा कि जो 5 बार विधायक बने और जिस तरह से 10 साल से पार्टियां इलाके का उत्पीड़न कर रही हैं वो इसे सहन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं जब चुनाव की तैयारी कर रहा था तो मुझे न केवल अपने दल बल्कि अन्य दलों के लोगों से भी समर्थन मिला था। टिकट वितरण पार्टियों की अपनी मजबूरियां होती हैं, लेकिन किसी भी इलाके से कोई दल नहीं बड़ा होता, इलाका दलों से बड़ा होता है। उन्होंने कहा कि हमारे इलाके का सम्मान बना रहे इसलिए उनका अहित न हो, क्योंकि बहुत से सांसद और विधायक पार्टियों के गुलाम बने बैठे रहते हैं और इलाकों के सम्मान को ठेस लगती है। वो ऐसा होने नहीं देंगे। पार्टियों को हमारे इलाके की हैसियत नजर आए, इन सब बातों पर चर्चा होगी। लेकिन अब दुर्भाग्यवश मुझे पार्टी ने इस लायक नहीं समझा कि मैं इस लोकसभा के चुनाव को लड़ सकूं। तो आज सवेरे भी जो हमारी कार्यकर्ताओं की बैठक थी, वहां भी जब लोग बहुत संख्या में इकट्ठे हुए, हालांकि उनको हमने बुलाया नहीं था, वो प्यार में और चल करके और अपनी सहानुभूति दिखाने के लिए आए थे। तो सवेरे भी यही फैसला हुआ था कि हम लोगों की सलाह से, क्योंकि ये हमारे इलाके के भविष्य का मुद्दा है और पिछले 2 साल से लोगों ने इतना मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया, तो मेरा भी ये कर्तव्य बनता है कि मैं सभी लोगों से, इलाके की 36 बिरादरी के लोगों को हालात बता करके और लोगों का हुक्म लूं कि भाई, और उनका धन्यवाद भी करूं कि आपने अलग पार्टी में होते हुए भी जो मेरी हौसला अफजाई की, मेरा समर्थन किया, मुझे चुनाव में जिताने का वादा किया, मैं आपका एहसानमंद हूं। आपको बता दें कि करण दलाल के समर्थक टिकट कटने के बाद से ही सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से करण दलाल को निर्दलीय चुनाव लड़ने का सुझाव दे रहे हैं, जिसको लेकर करण दलाल और कार्यकर्ताओं की बैठक भी हुई है, जिसमें फैसला हुआ कि 29 अप्रैल को महापंचायत होगी और उसमें यह फैसला लिया जाएगा कि चुनाव लड़ना है या फिर कांग्रेस पार्टी में ही रहना है। बहरहाल महापंचायत के इस फैसले पर न केवल जनता बल्कि कांग्रेस के अलावा अन्य दलों की भी निगाहें टिकी रहेंगी, क्योंकि यह महापंचायत लोकसभा चुनाव के गणित को बदलने में अहम साबित हो सकती है। अगर महापंचायत का फैसला कांग्रेस के खिलाफ जाता है तो कांग्रेस को न केवल फरीदाबाद सीट बल्कि अन्य लोकसभा सीटों में भी बड़ा नुकसान हो सकता है। दिनेश कुमार, पलवल, टोटल न्यूज।